Hi guys, welcome to Global Trade Securities and today we are going to do a market analysis for weekly. Last week भी हमने किया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, so we are very motivated to do again. अगर आपको कुछ कोई क्यूरी रहेगी, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक. तो आपको पूरा वीक हेल्प होगा और आपको भी एक आइडिया आएगा कि हाउ टू डू द मार्केट एनालिसिस. सो पहले स्टार्ट करते हैं विथ निफ्टी. लेवल्स तो मैंने काफी बना रखे हैं बट आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक. सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग हमेशा चेक करना रहता है अ वीक. जब भी अ वीक क्लोज होता है तो हमको सबसे पहले वीक कैंडल देखनी है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ वीकली कैंडल बेसिकली. तो इस वीक के अंदर काफी क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी काफी बुलिश रहा है. जहां से वीक स्टार्ट हुआ है देयर वाज नो फॉल, कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही रहा है. जो एक रेंज हमने बनाई थी अभी भी निफ्टी उसी रेंज के अंदर. अगर आप देखो तो एक रेंज हमने बनाई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एंड निफ्टी अभी भी उसी रेंज के ही अंदर है. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज इन द कमिंग वीक. तो एक आइडिया तो हमको आ गया इन द वीक कि क्या हो रहा है. मार्केट बुलिश है. एक बार डे पे आके देखते हैं. तो डे पे तो जो फ्राइडे का कैंडल था काफी बुलिश कैंडल था. अगर आप देखो तो वन साइडेड कैंडल था, कोई इतना मेजर रिजेक्शन भी नहीं है बट है, थोड़ा सा है. बट लेट्स सी हमारे इन दिस वीक भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यही लेवल रहेंगे फिलहाल. ओके, एंड यू कैन क्लियरली सी मार्केट ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से फ्रॉम जब से ये जोन में आया है फ्रॉम 12 मई टू ईयर 20 जून कल तक ये इसी जोन में रहा है. सो लेट्स सी, वी कम टू 4 आवर. 4 आवर पे देखते हैं. ओके, अभी 1 आवर. जैसे कि हमको एक वीकली ओवरव्यू तो मिल गया है कि मार्केट के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है. तो अभी हम देखते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस क्या हम इस निफ्टी में क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ. तो सबसे पहले ये एक सपोर्ट जोन है जो ऑलमोस्ट 3 वीक्स जब से इस जोन में आया है प्राइस तब से इसी कोई सपोर्ट जोन हम कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज कि आप देख सकते हो कितने मल्टीपल टच पॉइंट्स रहे एंड लास्ट वीक भी ये 13 जून में भी इसने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया. देखो ओपनिंग हुई, डायरेक्ट बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ से ही सपोर्ट लेके तो ये तो एक हमारा सपोर्ट जोन हो गया कि जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर. अब आप बताओ कि रेजिस्टेंस जोन क्या बन सकता है. क्या मैं इसे कंसिडर करूं रेजिस्टेंस जोन? नहीं, हम इसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं. इज बिकॉज एक ओनली वन टच पॉइंट रहा है बट हमारा एडवाइजेबल रेजिस्टेंस जोन ये रहे जहाँ पे एक ब्रेकआउट भी था. अब देखो गैप अप ब्रेकआउट था, मार्केट ने वापस आप देख सकते हो नीचे आया. तो ये एक हमारे अभी फिलहाल इस करंट मूवमेंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस. मार्केट ने फ्राइडे को भी ब्रेकआउट दिया बट लेट्स सी इन द कमिंग वीक सस्टेन करता है नहीं करता है. एंड एक बार ईएमए चेक कर लेते हैं 1 आवर. तो 1 आवर के ईएमए के ऊपर ही है प्राइस. तो बुलिश ट्रेंड तो है. 15 मिनट्स पे आते हैं तो 15 मिनट्स पे ना गाइस मुझे एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन दी. अगर आप देखो तो काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है. एक फाइनल कंफर्मेशन फिर भी बाकी है इस ट्रेंड लाइन के लिए बट ये काफी अच्छी ट्रेंड. तो अब क्लियर इंडिकेशन हो गया है कि इंट्राडे लेवल पे भी मार्केट बुलिश है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है. बट क्या इसका ये मतलब है कि हम मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो सीधा बाय करें? ऑब्वियसली नॉट. हमको कुछ टेक्निकल लेवल्स चाहिए जिसके बेसिस पे हम बाय करें. सो ऑन अ इंट्राडे लेवल हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन इस रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया. अभी भी आर नॉट श्योर कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा. ऑफकोर्स मंडे को पता चलेगा. सो फॉर दिस हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है और ये एक मेजर सपोर्ट जोन है. पहली चीज. दूसरी चीज, निफ्टी का ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है विच इज बीन गेटिंग रिस्पेक्ट अभी. सो फॉर इंट्राडे लेवल्स हमारे लेवल्स क्या बनते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ कहीं रीटेस्ट करता है 5 मिनट्स पे कल तो वी विल लुक फॉर बाय ऑन दीज विल बी आर इनिशियल टारगेट्स. एंड जस्ट इन केस अगर निफ्टी में फॉल आता है सो हम कहाँ से फॉल करेंगे? क्या हम यहाँ से शॉर्ट करना चाहेंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट. हम कोशिश करेंगे थोड़ा बेटर कंफर्मेशन है बिकॉज अप ट्रेंड चल रहा है तो वी विल शॉर्ट फ्रॉम हियर. इसका प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजन ये है कि इसके नीचे भी काफी ईएमएस है अलाइन. इस वजह से
हम अगर शॉर्ट करते भी है कल निफ्टी को तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे, वी नो इट वेरी वेल कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे तक शॉर्ट करेंगे। तो ये एक हो गया निफ्टी का पूरा ओवरऑल प्लान, आप देख सकते हो। लेटर आप अपने हिसाब से भी एक एनालिसिस कीजिए तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगा। तो ये हो गया निफ्टी का प्लान फॉर द कमिंग वीक। अगर हम आगे बढ़ते हैं फॉर बैंक निफ्टी, जो मैंने आप लोग के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, काफी कुछ सिमिलर है बट ऑफ कोर्स अलग है। सो आई विल शो यू। बैंक निफ्टी भी एज यूजुअल हम लोग वीकली जाएंगे एंड वीकली रेंज से देखते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक ऑल टाइम हाई बनाया, आप देख सकते हो। एंड अभी फिलहाल एक काफी बुलिश कैंडल है, नेगेटिव कैंडल था अगर आप देखो तो इंगल्फिंग कैंडल बना, बट मार्केट टुक द सपोर्ट। तो जो हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। अगर हम डे पे आके देखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डे, मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हो। सो एक बार 4 आवर पे देखते हैं फॉर अ क्लियर व्यू कि क्या हो क्या रहा है। तो अगर 4 आवर पे ना एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, काफी अच्छी से रिस्पेक्ट हो रहा था, बट ट्रेंड लाइन ये वीक इतना बड़ा गैप डाउन बिकॉज ऑफ द न्यूज। एक न्यूज था लास्ट वीक जो ऐसी स्टार्ट हुआ था कि ईरान इजराइल वॉर, तो उसके वजह से काफी बड़ा गैप डाउन आया था मंडे की ओपनिंग में। बट ये एक बात है कि मेनली मार्केट हमारा इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है तो रिकवर करने की कोशिश की है। सो एक ट्रेंड लाइन तो 4 आवर तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अगर हम 1 आवर पे आके देख तो सिंपली 1 आवर पे आप अगर देखें तो क्या हो क्या रहा है, एक न्यू ट्रेंड का स्टार्ट आया है। पहली बार एक न्यू ट्रेंड का स्टार्ट आया है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे ना एक मेन अच्छा जो अभी के फिलहाल में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एक जोन है जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नहीं सस्टेन कर पाया, बट नाउ इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट अगेन। अब इस जोन में हमको क्या करना चाहिए मैं आपको आगे बताता हूँ। विल गो ऑन 15 मिनट्स इंट्राडे लेवल पे। हमको एक वीकली तो ओवरव्यू मिल गया है कि ये अभी फिलहाल सपोर्ट है, एंड इफ नॉट आगे अगर मार्केट कभी इसके नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली ये जो जोन है ये काफी अच्छा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट एक तरह से। तो ये इन लेवल्स को तो हम यूज करेंगे। मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। नाउ वी नो मार्केट इज एन अप ट्रेंड, तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह हम देख सकते हैं फॉर द वीक। और ये अभी फिलहाल में ये एक सपोर्ट जोन चल रहा है मार्केट के अंदर, ये परफेक्ट लेवल है जो फिलहाल में ब्रेकआउट भी आया है, मार्केट ट्राइंग टू सस्टेन इट। ठीक है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो गया, तो हमको एक चीज तो क्लियर है, ये ट्रेंड लाइन। अब मैं आपको एक लॉजिकल चीज समझाता हूँ। मैं ये लेवल हटा देता हूँ जो हमको पता है। एक तरह से ये लेवल हमारा फिलहाल में इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड स्ट्रेट रैली बनाई। तो ये जो स्ट्रेट रैली है ये बेसिकली एक तरह से फ्लैग है, होल है बेसिकली, एंड इट इज क्रिएटिंग अ फ्लैग एंड होल। अगर आप देखो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न है, तो फ्लैग पैटर्न जो है स्पेसिफिकली वो ऐसा पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। नॉट नेसेसरी, ऑफ कोर्स नॉट 100%, बट यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं इन द कमिंग वीक ऑन द इंट्राडे लेवल। एंड जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर शॉर्ट टिल द ट्रेंड लाइन। अगर ईएमए भी देखते हो तो वहीं पे है ईएमए। अगर मार्केट ने अपसाइड थोड़ा दे के भी शॉर्ट हुआ तो ऑफ कोर्स ईएमए भी ब्रेक होके काफी अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो फॉर इंट्राडे लेवल अगर हम अपसाइड के लेवल्स बनाए, सो दीज आर द लेवल्स जहाँ पे हम मंडे के दिन टारगेट्स देख सकते हैं अगर अपसाइड ट्रेड आता है तो। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स ऑन द डाउन साइड एक, अगर आपको अप्रोप्रिएट लेवल्स दूं तो ये यहीं कहीं आ रहा है। जैसे मार्केट ने मेनली एक अच्छा सपोर्ट लिया, एक ये लेवल हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स द अनदर लेवल इज डेफिनेटली द ट्रेंड लाइन। तो शॉर्ट के लिए तो एक ही मेन लेवल है, बाकी आप देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी का भी आपने देखा कि हमने टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया। हमने एक ओवरव्यू लिया कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है, मार्केट कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या मूवमेंट्स है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमने छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आके हमारा इंट्राडे को प्लान किया। और प्लान करने के लिए भी हमने काफी सारी चीजें देखी कि क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, एंड हाउ वी कैन हैव अ मोर हायर प्रोबेबिलिटी इन आवर।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे अप ट्रेंड लाइन मिला, प्लस मार्केट ने एक न्यू जोन में एंटर हुआ है, प्लस यहाँ पे फ्लैग एंड टोल बना है, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि जिससे ओके कि हम लोग अपसाइड की ट्रेड्स डेफिनेटली देख सकते इन बैंक में। एक चीज तो ये हो गई, प्लस मैं आप लोग को एक हीट मैप बताता हूँ, फ्यूचर बिल्डअप बताता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ऑक्स्ट्रा वेबसाइट है ये, तो ये क्लियरली बता रहा है कि सिग्निफिकेंटली लॉन्ग बिल्टअप निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। तो इसका एक मतलब ये होता है कि बायर्स आर बाइंग, के बाइंग काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, ये दोनों इसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक ये चीज इंडिकेट हो गई। अभी मैंने और भी कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए आप लोगों के लिए, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक। जैसे एसबीआई, अब एसबीआई में अब बहुत ही, जैसे कि सेक्टर के हिसाब से देखें तो सेक्टर काफी बुलिश, बट एसबीआई में एग्जैक्टली क्या हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर आप यहाँ देखो तो एक अपसाइड ट्रेंड लाइन चल रही थी जो मार्केट ने ब्रेक कर दी, वो भी गैप डाउन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी था मार्केट के लिए, जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इन कमिंग वीक अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स कंसोलिडेशन होगा, बॉक्स कंसोलिडेशन में अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड, एंड यस ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग बैंक निफ्टी लॉन्ग, बट नॉट नेसेसरी के पूरा हफ्ता वो लॉन्ग ही रहे, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक में हमने एक प्लान किया है कि अगर ये बॉक्स पैटर्न जो है, अगर ये डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा तो काफी अच्छा लेवल रहेगा, एंड वी कैन लुक फॉर दीज टारगेट्स। अगर अपसाइड रहा तो ऑफ कोर्स इट विल कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड लाइन, बट ट्रेंड लाइन क्यों नहीं, उसके फेवर में क्यों नहीं हूँ, इज बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक हाई बना है, फिर उसके बाद लोअर हाई, हायर हायर लो बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि भाई एक तरह से डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस बेसिस पे, और ये उस डबल टॉप की नेक लाइन, एंड ऑफ कोर्स ये बड़े टाइम फ्रेम का डबल टॉप है अगर आप देखो, बट डेफिनेटली दैट इज हाउ यू प्लान योर ट्रेड्स फॉर स्विंग इंट्राडे, कि आप बड़े टाइम फ्रेम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप छोटे टाइम फ्रेम पे नॉलेज देख के आप अप्लाई करो। तो उसी तरीके से ऑन 1 आवर वी कैन क्लियरली सी कि हमारे क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो डेफिनेटली वी विल लुक फॉर शॉर्ट, अगर ये बॉक्स अच्छा ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो ये तो हो गया एसबीआई के अंदर। एक ट्रेड में अगर आपको बताऊं, टीसीएस, टीसीएस में भी कहीं ना कहीं 15 मिनट पे फ्लैग एंड होल्ड बना है, बट फॉर अ बेरिश साइड। आप देख सकते हो कि पहले एक होल बना है मार्केट में, स्ट्रेट रैली आई डाउन साइडेड, फिर उसके बाद अभी कंसोलिडेशन करते हैं। तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न के होने के नाते वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, चाहे वो 5 मिनट्स पे आ सकता है विद अ रीटेस्ट और अ गुड 15 मिनट ब्रेकआउट कैंडल, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट इन, यहाँ तक हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक सेफ लेवल है, अगर आप यहाँ तक बोलोगे तो हायर चांसेस होता है कि जब सपोर्ट रहता है मार्केट में, कभी कभार उससे पहले घूम जाती है प्राइस, बाइंग का फोर्स इतना रहेगा, तो उस हिसाब से एक ये चीज। दूसरी चीज कि एक अप ट्रेंड लाइन बनी थी बट नहीं सस्टेन होता है, अब देखो तो नहीं सस्टेन हुआ है अनटिल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट आया तो ही जाके हम ट्रेड लेंगे, एंड दीज विल बी आवर टारगेट्स। तो एक तरह से मैंने आपको टीसीएस में बता दिया कि आप स्विंग ट्रेड्स, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप शॉर्ट कर पाओगे, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप लॉन्ग की ट्रेड देखिए, और फ्यूचर वाले दोनों साइड ट्रेड देख सकते हैं इन टीसीएस। एंड आपको लॉजिकल रीजन भी बताया हूँ कि क्यों डाउन का प्रोबेबिलिटी भी बताया हूँ, इज बिकॉज के एक फ्लैग एंड होल्ड बने हैं, बट अब का भी ये है कि अभी भी चांसेस है कि इट कैन कंटिन्यू विद द ट्रेंड। ये एक हो गया टीसीएस। दूसरी चीज, जैसे कि टाइटन कंपनी काफी अच्छे लेवल पे, काफी ब्यूटीफुल लेवल पे, अगर आपको 1 आवर पे दिखाओ, एंड इट इज नॉट अ 15 मिनट ट्रेड, इट इज अ बिग टाइम फ्रेम ट्रेड, बड़ी स्विंग ट्रेड है, 15-20 दिन चले वैसी ट्रेड। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब क्या कौन से पोजीशन पे, परफेक्टली ट्रेंड लाइन पे है, 1 टच पॉइंट, 2, 3, एंड दिस इज 4th टच पॉइंट है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, एंड ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। सो इसी के बेसिस पे टाइटन कंपनी को इन कमिंग डेज वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। एंड इसका एक लॉजिकल आपको 15 मिनट पे बताता हूँ कि आपको कैसे शॉर्ट करना चाहिए। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना, कंफर्म नहीं है,
अगर यहाँ पे भी आपको एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है एंड अ ब्रेकआउट और रीटेस्ट और जस्ट अ ब्रेकआउट, तो आप एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक या कहीं पे भी, देन यू कैन लुक फॉर अ बिग टारगेट्स। तो ये भी आपको फ्यूचर में लेना पड़ेगा, बट काफी अच्छा प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। प्लस जो ईएमए भी है वो भी परफेक्टली ब्रेक हो गए अगर अच्छी ब्रेकआउट कैंडल आती है। ये हो गया एक टाइटन कंपनी के लिए। ऑफ कोर्स मार्केट बुलिश है बट वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्ट ट्रेड्स नहीं आती है। एक ये है सिल्वर का चार्ट, जो भी फोरेक्स में ट्रेड करते हैं ये चीज काफी आपको हेल्प करेगी। सो लास्ट वीक हमने फोरेक्स तो खाली बताया था, बट यर वी आर प्रॉपरली डूइंग एन एनालिसिस जिसके अंदर आपको एक, आप अपनी भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते, ठीक है। तो एक अगर मैं आपको बताऊं, सेम थिंग सेम थियरी, द मार्केट इज मेकिंग लोअर लो लोअर लो लोअर लो, बट अब यहाँ पे एक बात है कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन, मेजर सपोर्ट जोन, ठीक है। अब अगर मार्केट ने, वी विल लुक फॉर शॉर्ट, जरूरी नहीं है कि मार्केट ने सपोर्ट जोन, हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करे और हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल करे, पर जब तक जो भी चीज का हमको कंफर्मेशन नहीं मिल जाता वी विल नॉट ट्रेड। सो यहाँ पे अगर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन तो बन रहा है, आप देख सकते हो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर विथ अ वेरी गुड नेकलाइन, अगर ये बन ही रहा है प्लस उसके ऊपर से हमको ईएमए का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये काफी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। अगर यहाँ पे 15 मिनट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल आता है तो अ क्विक ट्रेड टिल ईयर, हम सपोर्ट तक का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज हायर चांसेस होता है कि ऐसे मूवमेंट पे प्राइस घूम जाए। हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए, बट एज अ कॉशियस ट्रेडर हमारे भी कुछ रूल्स हैं तो वो फॉलो करेंगे। एंड अपसाइड अगर ट्रेड आता है तो वी विल सी इन द कमिंग डेज और वीक, आई विल अपडेट ऑन माय इंस्टाग्राम। ये एक हो गया। इसके बाद जो मैंने एक ट्रेड लिया है ना, इस प्योरली टू शो यू कि कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे स्टॉप लॉस खाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा था, मार्केट ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी होगा अगर हम चेक करें तो, जिस हिसाब से कैंडल दिख रहा है वॉल्यूम भी होगा। क्या ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम है? ऑफ कोर्स ये एक स्लाइड देखो है हल्का सा, अगर आप देखो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, वॉल्यूम भी है सेम एज दिस कैंडल, बट वॉल्यूम है। फिर देखो प्राइस ने रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट कैंडल का वॉल्यूम आप चेक करो, रीटेस्ट भी किया, बट इसमें एक ट्रिक है कि इस विक के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं, पहली चीज, ठीक है। उसने डबल टॉप का फॉर्मेशन बना के यहाँ पे जितने भी रीटेस्ट वालों के ऐसे लोग सबके कटे, अब जो ब्रेकआउट वाले हैं उनके रीटेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। सो इन द कमिंग वीक हो सकता है कि मंडे के दिन, बेसिकली जैसे भी सैटरडे संडे नाइट एंड मंडे अर्ली मॉर्निंग होता है, तो आप देख सकते हो कि यूरो ब्रिटिश पाउंड में हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। डबल टॉप बना है, काफी ब्यूटीफुल लेवल पे बना है, ये हमारे एक लेवल्स है कि अगर किस, बहुत सारे हायर चांसेस है कि आप जैसी मार्केट ओपन हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का सा रिटेस्ट करके इसने ये लेवल ब्रेक किया, तो यहाँ से ही आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो एंड काफी अच्छा ट्रेड रहेगा ये। देखो 1:2 1:2.75 का ट्रेड है, ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड है, वो भी 15 मिनट्स में, तो बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा, ठीक है। दिस इज आवर वीकली एनालिसिस, आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग, एंड मेन फोकस ये है कि आप लोग सीखे कि मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे सारे प्राइस प्राइस एक्शन को यूज किया जाता है। अगर आप प्योरली देखो तो मैंने रेयरली कोई इंडिकेटर यूज किया है, ये तो पहली बार अभी वॉल्यूम आप लोग को शो करने के लिए यूज किया, नहीं तो यूजुअली मैं सिर्फ ये में यूज करता हूँ फॉर द एनालिसिस एंड कंफर्मेशन, बिकॉज आई बिलीव कि प्राइस एक्शन काफी अच्छे से वर्क करता है। तो ये मेन मोटिव ही वीडियो का ये है कि आप लोग प्राइस एक्शन सीखे, आप एनालिसिस करना सीखे, मार्केट कैसे बिहेव करता है फ्रॉम अ बिगर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अस कि आपको इन फ्यूचर आपको कैसी वीडियोस चाहिए।
एंड अपना नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आप चालू रखिए, तो जैसे भी हम ऑन अ फ्राइडे या सैटरडे वीडियो अपलोड करें तो आपको भी एक अवेयरनेस आ जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गया है, आप भी क्विकली जाके चेक कर पाओगे।